ध्यान दो इधर। निम्नलिखित समीकरण निकाय 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ठीक, यह यूपी बोर्ड में 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आव्यूह विधि से हल करने के लिए पहले हम लोग एक सारणी बनाते हैं। तो ये देखो, यह x वाला है तो इसके गुणांकों को लिखा जाता है पहले एक रो में, एक कॉलम में। तो 3, 2, 4, तो यह ऐसे करके 3, 2, 4, 3, 2, 4, फिर इसके बाद इसका लिखा जाता है तो -2, फिर 1, फिर -3, फिर इसके वाले को जेड वाले के कोफिशिएंट को, तो यह 3, फिर -1 और फिर 2, फिर इसके बाद यहाँ पे x, y, z, ठीक, इज इक्वल टू, अब इनको लिखा जाता है 8, 1, 4, 8, 1, 4, ठीक। अब इसको a मान लिया जाता है, इसे x मान लिया जाता है और इसे b मान लिया जाता है। तो यह हो जाएगा a x इज इक्वल टू b, ठीक। अब यहाँ से x इज इक्वल टू, तो यह देखो a जब इधर जाता है तो a इनवर्स बन जाता है, तो यह हो जाता है a इनवर्स इंटू b, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, a इनवर्स। तो a इनवर्स के लिए फार्मूला होता है एडज्वाइंट a अपान मॉड a, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इसका मॉड a का मान निकालते हैं। यदि मॉड a का मान 0 आता है तो a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इस समीकरण का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और यदि मॉड a इज इक्वल टू 0 नहीं आता है तब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका मॉड a निकालते हैं। तो ये देखो मॉड a इज इक्वल टू, मॉड a का मतलब इसके डिटर्मिनेंट का मान निकालना होता है, इसके सारणी का मान क्या होता है। तो ये देखो सबसे पहले यहाँ पे 3 है तो 3 लिखते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर, अब देखो यह वाली रो कॉलम और यह वाला साइलेंट हो जाता है, यह वाला और यह वाला साइलेंट हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 1, -1, -3, 2। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, फिर माइनस लगाते हैं, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो -1 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, तो 3। फिर इसके बाद देखो अब जैसे यहाँ पे -2 है तो -2 है तो यहाँ पे देखो पहले माइनस रहता है, फिर यह -2 है तो -2 का मल्टीप्लाई होगा माइनस में तो +2 हो जाएगा, तो यह हो गया 2। फिर ब्रैकेट लगाएंगे तो अब देखो फिर से यह वाली रो और यह वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या, यह वाला देखो ऐसे कैंसिल हो गया, यह साइलेंट हो जाता है। तो यह बचेगा 2, -1, 4 और 2। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, फिर माइनस, यह देखो 4 का -1 मल्टीप्लाई करेंगे -1 4 आएगा, तो यह माइनस है तो मिलके प्लस हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे +3, फिर इसके बाद देखो यह फिर से रो और यह कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, तो -6, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, तो -4। अब इनको सॉल्व कर दो, तो ये देखो 2 में से -3 जाएगा तो -1, तो -1 × 3, तो -3। ये देखो 4 + 4 8, तो 8 दूना 16, तो 16 आ गया। ये देखो 6 × 4 10, तो 10 × 30, तो -30, ठीक। अब इसमें से इसको घटा दो, तो ये देखो
16 में से 3 जाएगा तो 13 बचेगा, 13 में से 30 निकाल दो तो -17 आ जाएगा। ठीक, 16 में से 3 गया तो -13, 13 में इसमें से घटा दो तो -17 आएगा। क्लियर है? तो यह हो गया मॉड A बराबर -17। अब देखो ए एडजॉइंट ए निकालना होता है तो पहले क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट होते हैं इन सब से जो होता है इनका खंडज निकालना होता है। तो जैसे इसको A11 से रिप्रेजेंट करते हैं तो A11, तो A11 निकालना होता है। तो ये देखो इसको यहाँ पे पहले ऐसे -1 लिखते हैं, फिर इन दोनों का सम, तो 1 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे पावर 2। अब यह जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको कैंसिल कर दिया जाता है, तो ये वाला कैंसिल, तो सिर्फ ये वाला बचेगा। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो 2 फिर माइनस, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो -3 -1 तो +3 हो जाएगा, तो 3, तो यह बचेगा -1 और यह देखो इसकी पावर अगर सम संख्या रहेगी तो ये प्लस देगा, तो यह आ जाएगा -1। ठीक, फिर इसी तरह A12 निकालते हैं तो यह देखो -1 के पावर 2 1 3, तो यह 3 आएगा। तो अब देखो क्या होगा, अब यह वाला है तो यह वाला कॉलम और यह वाला रो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 दूना 4 -4, तो यह -5 मिलके प्लस हो जाएगा 4, तो 4 4 8 और यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा -4 8। फिर इसके बाद A13 तो -1 के पावर 4 हो जाएगा। अब ये देखो इस वाले में है तो यह वाला रो और यह वाला कॉलम कैंसिल होगा, तो अब बचेगा कितना 2 1 4 -3, तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6, तो -6, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो -4, तो ये 6 10, तो ये देखो इवन है ना, तो ये प्लस देगा, तो यहाँ पर क्या आएगा -10। ठीक, इसी तरह A21 निकालेंगे तो ये देखो अब A21 निकालना होगा तो यह वाला आ जाएगा, तो यह वाला कॉलम और यह वाला रो कैंसिल होगा, जिस कॉलम और रो में रहेगा वो वाला कैंसिल कर देते हैं, साइलेंट करते हैं, बाकी का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखो 2 × 2 तो -4 आ जाएगा, तो पहले -1 के पावर 2 1 3, तो यहाँ पे 3 आएगा, तो 2 दूना 4, तो -4, यह 3 3 का 9, तो माइनस रहेगा और यह -5 मिलके प्लस हो जाएगा, तो 9। ठीक है, 3 3 का 9, -9 -5 मिलके प्लस, तो 9 में से 4 गया 5 बचेगा, यहाँ पर देखो 3 है तो ये माइनस देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -5। ठीक, फिर इसी तरह A22 निकालेंगे तो ये -1 के पावर 4, तो अब देखो अब यह वाला कैंसिल हो जाएगा, यह वाला, तो क्या बचेगा अब 3 दूना 6, तो यहाँ पे आएगा 6 माइनस 4 3 12, तो 12, तो 12 इसमें से घटेगा 6 तो -12 बचेगा, ये प्लस देगा, तो ये हो गया -6। इसी तरह A23 निकालेंगे तो -1 के पावर 5
3 2 5। अब ये वाला देखो साइलेंट हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। तो ये देखो 3 त्रिका 9, तो -9 और यह 4 दूना 8, तो माइनस रहेगा तो -1 मिलके +8 हो जाएगा। तो ये देखो -9 में से 8 गया तो -1 बचेगा और यह भी माइनस देगा तो +1 हो जाएगा। फिर A31 निकालेंगे तो -1 के पावर 4। तो यह देखो A31 ये वाला होता है। तो अब तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो कितना बचेगा 2 × -2, तो -1 मिलके प्लस होगा तो ये आएगा 2, फिर माइनस ये देखो 3, तो इसमें से ये घटेगा तो -1 आएगा, तो यह पावर 4 है तो यह -1, ठीक, यह प्लस देगा। फिर इसी तरह A32 निकालेंगे तो -1 के पावर 5। तो अब यह वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 × -1 तो 3 आएगा -3, और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 दूना 6 तो -6। तो ये देखो 6 3 9 माइनस देगा और इसके पावर -5 है तो यह भी माइनस देगा, तो -1 मिलके प्लस, तो यह आ जाएगा 9। और फिर A33 तो -1 के पावर 6। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 तो -1 मिलके +4, तो ये हो गया 4 3 7। तो ये देखो इवन पावर है ना तो ये प्लस देगा तो ये हो गया 7, ठीक। अब यह जो प्राप्त हुए हैं अवयवों के, तो इससे क्या करना होता है, एक अवयव बनाते हैं तो उसको लिखा जाता है सखंडों से निर्मित अवयव, तो उसे C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो C = अब इन एलिमेंटों को लिखा जाता है। तो ये देखो -1, फिर -8, फिर -10, फिर -5, फिर -6, फिर 1, फिर -1, फिर 9 और फिर 7। इसके बाद इसका डैश किया जाता है, तो जब डैश करते हैं तो वह एडजॉइंट A हो जाता है। तो एडजॉइंट A = C', तो इसको ट्रांसपोज कर दो, रो वाले को कॉलम में बना दिया जाता है। तो ये आ जाएगा -1, -8, -10, फिर -5, -6, 1, फिर -1, 9 और यह 7, ठीक। तो ये हो गया एडजॉइंट A बराबर। अब यहाँ पे आ जाते हैं तो A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट A/mod A। तो यहाँ से लिखेंगे A इनवर्स = 1/17। ये देखो इसका मान -17 आया है तो 1/17 -17। फिर ये लिख लो -1, -5, -1, -8, -6, 9, -10, 1 और यह 7। अब यह A इनवर्स का मान उठा के इस वाले फार्मूले में पुट करते हैं, ठीक। इसको मिटा देता हूँ अब। देखो इधर A इनवर्स,
तो यक्स इज इक्वल टू, तो यह देखो यह यक्स है, तो यक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो 1/17 और यह माइनस, फिर यह -1 -8 -10, फिर -5 -6 1 -1 9 7 और फिर ए बी, तो यह बी का मान देखो यह है 8 1 4, तो 8 1 4। अब क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई होता है, तो यह आएगा यक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1/17। अब देखो 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, फिर इसका इसमें तो 8×64 -64, इसका इसमें तो -6, फिर इसका इसमें 9 चौके 36, फिर इसका इसमें 10/80, फिर इसका इसमें तो +1, इसका इसमें 7 चौक 28, ठीक। तो अब देखो यक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1/17, तो ये देखो 8 4 12 5 17, तो -17, ठीक। ये देखो ये 7 6 और 10 70, 70 में से 36 घटा दो, तो यह देखो 4, यहाँ पर 6 में से 3 गया तो 3, तो -34, फिर यह देखो 80 में से 29 घटा दो, तो 1 यहाँ बचा 9, 7 में से 2 गया 5, तो -51। अब यह 17 से इसको डिवाइड कर दो, तो यक्स वाई जेड इज इक्वल टू, इससे डिवाइड करेंगे तो 1, इससे डिवाइड करेंगे तो 2, इससे डिवाइड करेंगे तो 3, तो यहाँ से आ जाएगा यक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2 और जेड इज इक्वल टू 3, ठीक। अब अपना आंसर चेक करना है कि करेक्ट आया है कि इनकरेक्ट, तो यक्स वाई जेड का जो मान प्राप्त हुआ है वह इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, और अगर यह सेटिस्फाई करेगा तो आंसर सही है और नहीं तो गलत है। चेक करते हैं इसमें रख के, देखो 3 × 1 तो 3 आएगा, -2 × 2 तो -4 आएगा, 3 × 3 तो +9 आएगा, तो ये देखो 8 आना चाहिए, तो देखो 9 3 12, 12 में से 4 गया 8, करेक्ट है, सेटिस्फाई हो रहा है। इसमें भी चेक कर लो एक बार और, तो 1 × 2 तो 2, यह देखो +2 -3, तो 4 -3 तो 1 आया है, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमारा जो आंसर है वह करेक्ट है।